एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज। तो क्लास 11th मैथमेटिक्स में ये चैप्टर है। तो हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ेंगे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग अंडर 10 तक में इक्वेशन को, आप लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसको आप स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपका सवाल ऐसे था, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। जैसे कि एग्जाम्पल रूप में रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपने इसको स्टडी कर चुका, जैसे कि 2x + 3। ये लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? इसमें चर का जो घात होता है, पावर जो होता है, मैक्सिमम कितना 1 होता है। तो ये जो है इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। जैसे और भी 2y - 5 = 0, ये सारे सब इक्वेशन है। जैसे और भी ले लिए 2 या 3z - 1 = 0। तो ये सारे क्या है? रैखिक समीकरण है ऑफ वन वेरिएबल। चलिए आपको और भी एग्जाम्पल हम देते हैं लीनियर इक्वेशन जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सारे इक्वेशन। तो हम लोग बात करेंगे लीनियर इन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। फिर भी आपको थोड़ा रिमाइंड कराते हैं लीनियर इक्वेशन कैसा होता है और लीनियर इन इक्वेशन कैसा फॉर्म में रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल के केस में आपके इक्वेशन ऐसे रहते हैं। जैसे 2x एक और वेरिएबल आएगा + 3y = 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x + 5y = 3। या एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x - 2z = 0। तो ये सारे आपके लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है x और y दो वेरिएबल आए हैं। तो ये टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें चर का जो वेरिएबल का घात है, पावर है, वह मैक्सिमम 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इसमें दो वेरिएबल आए हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आए हैं। ये सारे आपके लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कहलाते हैं। इसमें आपका जो ये सारे जो है ए बी सी के रूप में है, मान लीजिए, तो ये भी ए बी सी के फॉर्म में है। तो ए बी सी ये आपके रियल नंबर हमेशा होंगे। तो ये सारे आप लोग क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लीनियर इन इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में नहीं होंगे, बल्कि कुछ अलग फॉर्म में इन इक्वालिटीज का साइन रहेगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे सिंबल इसमें यूज किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ, लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो लीनियर, अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इन इक्वेशन के बारे में। इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग एक चर वाले, एक चर में रैखिक समीकरण को अध्ययन करने वाले हैं। तो जिस इक्वेशन में जो चर का पावर कितना हो, घात कितना हो, सिर्फ एक हो, और इसमें जो आपका वेरिएबल हो वह सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको हम दे रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया 2x + 3। चूँकि ये आपका इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन के केस में आपका जो साइन रहेगा वैसा रहेगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या ये साइन रहेगा, या फिर ऐसा रहेगा, या फिर ऐसा रहेगा। ये सारे बराबर के जगह में ये सारे इक्वेशन, ये सारे सिंबल
रहेंगे तो उस केस में आपका वह इक्वेशन नहीं कहलाएगा बल्कि इन इक्वेशन कहलाएगा। तो 2x+3 चलिए लेते हैं लेस देन 5। तो ये जो आपको दिए हैं ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 5x+4 > 9। तो ये सारे आपके किस फॉर्म में हैं, तो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 9x-4 > 5, 7x-8 <= 4। तो ये सारे जो इक्वेशन हमने लिखा है इसे कहते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये जो है एक चर में रैखिक असमीकरण है। चलिए हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होता है। तो लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बस इसमें आपको दो वेरिएबल आएंगे, कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक आपका आएगा 2x+3y <= 5, 2 नंबर 5x-3y या कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 7 -7x -+9y या 9z कुछ भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दो वेरिएबल होना चाहिए > 5। तो -8x -7z <= 3। तो ये सारे आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएंगे। इसमें दो वेरिएबल आए हैं, याद रखिएगा ये सारे आपके ए बी सी हैं, जैसे 2, 3, 5 ये सारे आपके ए बी सी के फॉर्म में है। ऐसे ax+by और ये इसको सी मान सकते हैं। तो ये सारे ए बी सी के फॉर्म में है, ये सारे नंबर, ये सारे आपके रियल नंबर है, -8 -7 3 ये सब सारे आपके रियल नंबर हैं। ठीक है, ये भी आपका जैसे किस फॉर्म में है, आपका ये ऐसे फॉर्म में बोल सकते हैं ax+b <= c, ऐसा लिख सकते हैं। नंबर की जगह आप लोग ए बी सी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ए बी सी जिस फॉर्म में है सारे आपके रियल नंबर हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं और भी एग्जांपल को देखते हैं, समझते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग बराबर का सिंबल, इन इक्वेशन में हम लोग बराबर का सिंबल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह में ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे इक्वेशन रहेंगे। अभी तक हम लोग 10th तक में जो इक्वेशन देखे थे सारे में क्या थे, बराबर थे, लेकिन यहाँ पर आपका बराबर नहीं रहेगा बल्कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे सिंबल का यूज किया जाएगा। बेसिकली लीनियर इन इक्वेशन में ये सारे सिंबल यूज किए जाते हैं, या फिर ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, यही सारे सिंबल यूज किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको तो बता ही दिए, जैसे कि आपको और लिख देते हैं 2x+3 बराबर, अगर बराबर 0 होगा उस केस में ये आपका इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण। बट यदि इसी में अगर हम थोड़ा सा ऐसा साइन लगा दें, 2x+3 ऐसा साइन लगा दें या ऐसा लगा दें, तो उस केस में आपका ये बन जाता है इन इक्वेशन। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग यही सब स्टडी करने वाले हैं। इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं, ऐसा हो या फिर हम लोग इसके जगह में ऐसा दे दें, या फिर इसके जगह में सिर्फ ऐसा रहे, या सिर्फ इसके जगह में ऐसा रहे, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग कैसे हल करेंगे, वही हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है वो इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं।
तो देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस टाइप के इक्वेशन के लिए कुछ पॉइंट को हमको याद रखने हैं और समझने हैं। जैसे इसमें आपको पहला जो है रिप्लेसमेंट सेट, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द वेरिएबल। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और यह डोमेन ऑफ द वेरिएबल क्या होता है? देखिए जो भी इक्वेशन होता है सबका इक्वेशन में हर वेरिएबल का कुछ न कुछ अपना डोमेन होता है जिस पर वह डिफाइन होता है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट सेट और या इसको डोमेन ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये देखिए क्या चीज़ होता है। तो हम लोग ए सेट गिवन टू अस फ्रॉम which the value of x are replaced in an equation in x is called the रिप्लेसमेंट सेट। अर्थात ये क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट सेट और डोमेन ऑफ द वेरिएबल क्या कह रहा है कि एक सेट आपको हम लोग को दिया रहेगा फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ एक्स आर रिप्लेस्ड इन एन इक्वेशन इन एक्स। तो आपको जो भी एक सेट दिया होगा उसमें बहुत सारे नंबर रहेंगे, उन सारे x को हम लोग रिप्लेस करेंगे जो इन इक्वेशन दिया रहेगा उस इन इक्वेशन के x में उसको रखेंगे। तो उस केस में आपका वह रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपको कोई सेट में बहुत सारे x के मान दिए रहेंगे तो उन अब वही सारे x के मान को आप उस इक्वेशन में रखिएगा जहाँ पर x है। तो ये सारे जो एलिमेंट आएंगे उस सेट में वह सारे एलिमेंट आपके रिप्लेसमेंट सेट कहलाएंगे। चलिए आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे पहले हमको एक और टर्म को समझने हैं, उसके बाद आपको हम एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि अगला है आपका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, तो दो सॉल्यूशन सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू ऑफ x taken from the replacement set which satisfy the given inequation is called the solution of the inequation। तो ये क्या कहता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है? सॉल्यूशन सेट देखिए आपको बहुत सारे नंबरों का एक सेट दिया रहेगा। अब उन सभी सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू बहुत सारे मान x के रहेंगे एक सेट में, टेकन फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट। और रिप्लेसमेंट फ्रॉम से हम एक बहुत सारा x का मान चुनेंगे और उसमें जो जो x का मान इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, तो वह सारे आपके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं x बिलोंग्स टू n सच दैट x बिलोंग्स टू 6, सॉरी x लेस देन इक्वल टू 6। तो बताइए इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या क्या होगा?
इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या क्या होगा, इनके सॉल्यूशन सेट में क्या क्या है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपको x जो है वह प्राकृतिक संख्या लेने हैं, और इसमें कहा गया है कि जो भी प्राकृतिक संख्या लीजिएगा वो आपका 6 से कम होना चाहिए। तो इस सेट में आपका कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा तो 6 से कम क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 ये सारे होंगे। चलिए आपको एक और एग्जांपल हम देते हैं। तो मान लेते हैं चलिए कि x सेट है, ठीक है, x बिलोंग्स टू होल नंबर सच दैट x लेस देन इक्वल टू 6। तो इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या होगा, ये आपका जो x है एक वेरिएबल है, तो और x जो लेना है आपको होल नंबर लेना है, x आपको होल नंबर लेना है, और x का जो मान है वो आपका 6 से छोटा है। तो बताइए पूर्ण संख्या में जो 6 से छोटा हो कौन कौन सा होगा, तो इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या क्या होगा। तो सॉल्यूशन सेट इसमें कौन कौन सा x का मान जो सेटिस्फाई कर रहा है जो होल नंबर है, तो इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा 0 होगा, चूंकि 0 स्टार्ट होता है होल नंबर 1 2 3 4 5 ये होगा। अगर यहाँ इक्वल टू रहता तो ये 6 भी होता, लेकिन हमको यहाँ 6 तक नहीं लेना है। तो ये जो हो गया इनका सॉल्यूशन सेट हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे होल नंबर हैं, ठीक है, तो वो आपका रिप्लेसमेंट सेट कहलाएंगे। अब उसमें से जो जो इनको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपके सॉल्यूशन सेट कहलाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आई थिंक ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ पॉइंट पर बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, कि हम लोग इन इक्वेशन जो दिया रहेगा उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसको बनाने के जो तरीके हैं क्या क्या हैं। तो रूल फॉर सॉल्विंग एन इन इक्वेशन। तो कोई भी अगर इन इक्वेशन आपको दिया है, इन असमीकरण, तो उसको सॉल्व करने के नियम कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन से, कैसे हम लोग x का मान निकालेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपको 2x + 5 अगर दिया, मान लीजिए 3 दिया है, तो आप इससे x का मान कैसे निकालिएगा। तो इसी टाइप के मतलब बराबर दिया है कैसे निकालेंगे, या फिर आपको ऐसा दिया रहेगा तो आप कैसे निकालेगा। तो इस टाइप के इक्वेशन से आप लोग x का मान जो निकालिए कैसे निकालिएगा वो इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अंडर 10th में आप लोग अगर बराबर ये समीकरण था तो आप लोग x का मान निकालना जानते थे कि 5 उधर ले गए, फिर लास्ट में 2 से डिवाइड कर दिए तो उससे x का मान निकल रहा था। तो आपका वह इक्वेशन था, ये आपका क्या है जी, इन इक्वेशन है। तो सबसे पहले कुछ विशेष पॉइंट पर हमको इसमें ध्यान देने हैं। तो पहला पॉइंट है एडिंग और सब ट्रैक्टिंग। तो एडिंग मतलब क्या था, जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन फ्रॉम ईच साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज। या आप इसको लिखते हैं इन इक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यदि कोई इन इक्वेशन दिया है
तो इन इक्वेशन में एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ द सेम नंबर, तो कोई भी सेम नंबर जो है, एक जैसा नंबर है, आप उसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एक्सप्रेशन फ्रॉम ईच साइड, आपको बराबर के मतलब उन इनइक्वालिटीज के जस्ट बाएं साइड दाएं साइड दोनों साइड में आपको कोई भी नंबर, सेम नंबर आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसमें जो साइन जो है वह चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको ये अगर इनइक्वालिटीज दिया है हमारे 2x + 3, ऐसा मान लीजिए दिया है आपको ये इनइक्वालिटीज, तो इसमें आपको लग रहा है कि हमको इसमें 3 जोड़ना है इस इनइक्वालिटीज में, तो 2x + 3 अगर यहाँ जोड़ना है तब 3 यहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप जोड़ना होगा। देखिए, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया है, सेम जो साइन से नंबर, जो नंबर है सेम नंबर को दोनों साइड में हम जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो सेम नंबर को दोनों साइड हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर आपको प्लस जोड़ना है तो प्लस जोड़िए। ये साइन जो है, ये इनइक्वालिटी को जो साइन है ये नहीं बदलेंगे। अगर हमको लग रहा है कि इसमें -3 घटाना है दोनों साइड में, तो -3 कर दीजिएगा, उस केस में भी ये साइन नहीं बदलेंगे। तो कोई भी सेम नंबर आप इस इनइक्वालिटीज के दोनों साइड में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आपको जोड़ना है तो दोनों साइड जोड़ना है, घटाना है तो दोनों साइड घटाना है, उस केस में इसका साइन नहीं बदलेगा। चलिए, अगला जो पॉइंट है जो है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग each side of an inequation by the same positive number does not change the inequality। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ये कि आप इस तरह के इनइक्वालिटीज के दोनों साइड में, प्रत्येक साइड में कोई भी नंबर से सेम पॉजिटिव नंबर, देखिए पॉजिटिव नंबर बात कर रहा है, मैं 0 से हमेशा बड़ा, पॉजिटिव नंबर से आप दोनों तरफ भाग दे सकते हैं या गुना कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर से आप भाग भी दे सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं, लेकिन वह कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो उस केस में इसका जो सिंबल जो होता है ये चेंज, इनइक्वालिटीज का ये सिंबल चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए 2x + 5 और ये आपको दिया है ऐसे 9 दिया है, तो आपको लग रहा है कि इस इक्वेशन को हमको, इस इनइक्वालिटीज को हमको दोनों साइड 9 से भाग देंगे, तो आप दे सकते हैं 9 से भाग दे दीजिएगा, तो इसका जो साइन है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये साइन आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे आपको लग रहा है कि कोई नंबर से गुना करना है, तो मान लीजिए 2x ऐसा दिया है, 4 दिया है, आपको लग रहा है कि हमको x का मान निकालना है, तो हमको 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देने पर भी इसका जो सिंबल है ये नहीं बदलेगा, ये 2 कट गया 4, ये सिंबल जैसा है वैसे रहेगा। जैसे आपको मान लीजिए x/2 दिया है, x/2 दिया है, ऐसा दिया, मान लीजिए 4 दिया है, आपको लग रहा है कि x का मान निकालना है तो इसको 2 से गुना करना है, तो 2 से आप गुना कीजिएगा, मान लीजिए इसको, तो 2 × x/2 और फिर कितना 2 × 4। तो आपको जो भी करना है दोनों साइड में एक ही नंबर से गुना करना है, तो दोनों साइड हमने 2 से गुना कर दिया, तो उस केस में भी ये साइन नहीं बदलेगा। तो ये कट गया, आगे कितना हो गया, x > 8 हो गया। तो ऐसा ये सिंबल नहीं बदलेगा, कब, जब हम जोड़ेंगे घटाएंगे दोनों साइड कोई नंबर को। ठीक है, तो उस केस में ये सिंबल ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा।
अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर से हम लोग भाग देते हैं या कोई नंबर से गुना करते हैं तो उस केस में भी ये सिंबल नहीं चेंज होता है। तो ये चेंज कब होगा? तो जब आप कोई नेगेटिव नंबर से गुना कीजिएगा या भाग दीजिएगा तो उस केस में ये सिंबल जो होता है रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बस आपको एक ही पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 4, तो 4 नंबर है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग each side of an inequation by the same negative number reverse the inequality। देखिए यही आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, वह सारे तो ऐसे था, आपको इसी पॉइंट पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। तो इसमें कहा क्या रहा है कि यदि आप कोई भी प्रत्येक साइड में जो इनइक्वलिटी दिए हैं उनके प्रत्येक साइड में आप कोई नंबर से गुना कर रहे हैं, कोई नंबर से भाग दे रहे हैं, ईच साइड ऑफ इन इक्वेशन, जो भी आपको इन इक्वेशन दिए हैं उस इन इक्वेशन के दोनों साइड में यदि आप कोई नंबर से गुना कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर होना चाहिए, वो नेगेटिव नंबर है, आप कोई नेगेटिव नंबर से दोनों साइड गुना कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो इन इक्वलिटी दिए हैं वो सारे कुछ उसको चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 2x - 5 ये आपको दिया है कितना, 4 दिया है। आपको लग रहा है कि इसको हम -5 से भाग देंगे या -4 से डिवाइड करेंगे, तो 2x - 5 इसको हम -4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो -4 एक नेगेटिव नंबर है, तो -4 से जब डिवाइड कीजिएगा इस साइड भी, तो उस केस में ये सिंबल जो होता है ये उलट जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है। और यदि यही 2x - 5 है, आपका सिंबल अभी है कितना, 4 है, यदि इसको हमको लग रहा है कि -3 से गुना करते हैं तो -3 एक नेगेटिव नंबर है, 2x - 5, तो उस केस में इसका सिंबल बदल जाएगा, तो -3 × 4। तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर से या कोई नेगेटिव नंबर से गुना या भाग दोनों साइड किया जाता है इन इक्वेशन के, तो उस केस में इसका जो साइन होता है वह रिवर्स कर जाता है, ठीक है। अगर यही साइन अगर ऐसा रहता है शुरू में तो ये हो जाता है आपका ऐसा हो जाता है, ये साइन को रिवर्स कर देना। जब भी कोई नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में ये साइन रिवर्स कर जाता है, उल्टा कर देना पड़ता है। इधर ऐसा रहता तो ये आपका ऐसा हो जाता, ठीक है। चलिए आपको एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2x - 2x 4 दिया ऐसे करके, तो -2 को हटाने के लिए हमको क्या करना, किस नंबर से डिवाइड करना होगा, तो -2 से डिवाइड करना होगा, तो -2x/-2, तो उस केस में ये सिंबल ऐसे हो जाएगा 4/-2। चूँकि दोनों साइड हमने -2 से डिवाइड किया तो ये साइन उलट जाएगा, तो ये कट गया और ये आपका हो गया -2 हो जाएगा। तो इस केस में आपका x जो होगा ग्रेटर देन -2 आएगा। तो आई थिंक हमको लगता है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए हम लोग कुछ सवाल को हल करते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। ये सारी जानकारी इसमें आपको रखने होंगे। इंटीजर क्या होता है, यदि आपको पता नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हम पे उसका अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए कुछ सवाल को हम इसमें हल करते हैं। जैसे कि आपको हम
एक सवाल लेते हैं कि सॉल्व 4x लेस देन इक्वल टू 24। और आपको यहाँ बोला गया है कि आपको जब x जो है वह प्राकृतिक संख्या लीजिएगा तब इसका सॉल्व करना है, और दूसरा में बोला गया है कि जब आप x जो है इंटीजर लीजिएगा तब इनको हल करना है। इंटीजर को हम लोग i से भी लिखते हैं या z से भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो सवाल है, एक सवाल में आपको दो प्रश्न दिए हैं कि 4x लेस देन जब 24 हो तो उस केस में आपको नेचुरल नंबर का जो सॉल्यूशन होगा वह निकालने हैं, और जब x क्या होगा इंटीजर होगा तो ये निकालने हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले 4x 24 दिया है, तो देखिए ये 4 को हटाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड डिवाइड करने से ये सिंबल नहीं बदलता है, तो 4x/4 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी भाग दे दीजिएगा। तो उस केस में ये कट गया और इधर भी कट गया, 6 आ गया इधर, तो ये आपका 6 आ गया। तो x का मान क्या निकला? 6 निकला। x का मान लेस देन 6 निकला। तो अब बताइए कि प्राकृतिक संख्या जो है 6 से छोटा कौन कौन सा हो सकता है, तब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा x का मान 6 से छोटा, चूंकि आप x जो ले रहे हैं वह प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 6 से छोटा, x लेस देन 6। तो आप बोलिएगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस इतने होगा। तो इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा 1 2 3 4 5 होगा। इसको संख्या रेखा में ऐसे भी दर्शा सकते हैं। एक संख्या रेखा खींचिए, इधर प्लस इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट, इधर 0 1 2 3 4 5 6 और भी चलते जाएगा। इधर कितना? -1 -2, ये चलते गया, -3, ऐसे चलते गया। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा तो आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस ये सारे क्या होगा? इसके सॉल्यूशन सेट होंगे। चलिए हम बात करते हैं और इसका जो 2 नंबर है इसमें क्या बोला गया है कि आपको जब इंटीजर दिया होगा तब उस केस में आपको इनका मान निकालना है। तो देखिए कैसे इसका हम लोग मान निकालते हैं। तो हम लोग जस्ट, ये तो आपका 1 नंबर का हो गया, तो 4x लेस देन 24, तो इसको डिवाइड करने हटाने के लिए आप यहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से करें कोई दिक्कत नहीं है। 4 से डिवाइड करने पर 4x/4, इधर भी 24/4, तो इस केस में x कितना आता है? 6 आता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है साइड में कि आपको 2 नंबर में कि x जो है आपको लेने हैं इंटीजर लेने हैं। तो अब बताइए x का मान 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा इंटीजर में कौन कौन सा आता है? तो 6 से छोटा में इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा -इन्फिनाइट डॉट 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 डॉट, कितना? 6 से छोटा है, तो हम लोग लेंगे 0 1 2 3 4 5। तो इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा ये होगा कितना? 5 से सारे नंबर क्या है? छोटा है, तो इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा 5 4 3 2 0 1 0। ये कहाँ चला गया? नेगेटिव में चला गया, कहाँ जाएगा? -इन्फिनाइट को चला गया। तो इनका ये सॉल्यूशन सेट हो गया। तो आई थिंक आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आपको एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं। तो इसी को चेंज कर देते हैं। -5x ये है,
तो माइनस चूंकि नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो आप एक काम कीजिए, इसको ऐसा ले लीजिए, दोनों साइड माइनस लगा दीजिएगा। यही सवाल हम लोग लिए, इनको हल करना है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले -5x का मान जो दिया है, -25 दिया है, ये आपका इन इक्वेशन है। तो हम लोग देखिए -5 यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो -5। तो उस केस में जब भी नेगेटिव नंबर से भाग देते हैं या गुना करते हैं, तो उस केस में ये सिंबल आपका बदल जाता है। तो ये -25/-5, माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, तो x आ गया इधर से, इधर कितना आपका आ गया, 5 आ गया। तो 5 से कम, 5 से क्या जी कम, तो इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जब आपका एक नंबर में, जब आप ये लीजिएगा प्राकृतिक संख्या, जब x का मान लीजिएगा, तो उस केस में इनका जो सॉल्यूशन सेट होगा वह 1 2 3 4 होगा। अब दो नंबर हमको क्या बोला गया है, इन्हीं का, ठीक है, आगे हल नहीं, यहीं से करते हल, अभी तो ये निकला है। अब जब क्या बोलता है कि जब x बिलोंग्स टू i बोलिए या z बोलिए, इंटीजर नंबर है, तो उस केस में इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या होगा, जब 5 से छोटा बोला जाए, तो उस केस में इंटीजर कौन कौन सा आएगा, तो उस केस में आपका आएगा तो -∞, फिर डॉट 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 0 1 2 3 4, ये सारे होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ और इसमें 4 ले लेते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।